हेलो स्टूडेंट्स, ज़ीरो टू हीरो सीरीज में आज हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में और आईएलओ के बारे में। सिलेबस में जब चेंज हुआ पॉलिटिकल साइंस के, तो इन तीनों टॉपिक को ऐड किया गया। हालांकि इन तीनों के बारे में हमारी बुक में ऑलरेडी था, छठे चैप्टर में पुरानी बुक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, जिसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ते थे, उसी चैप्टर में ये फुल फॉर्म में पूछी जाती थी पहले एक नंबर में। लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल है और इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में इसको लेकर आपके सामने लेकर भी आए हैं, प्रस्तुत करके आए हैं कि इस तरीके से ये टॉपिक आ सकता है। लेकिन मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ, यदि यूनेस्को के बारे में, यूनिसेफ के बारे में और आईएलओ के बारे में, इन तीनों में से किसी के बारे में भी इन फ्यूचर में किसी भी तरीके का बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो किसको लेकर आएगा? इन तीनों के उद्देश्यों को लेकर आएगा, इन तीनों के कार्यों को लेकर आएगा। यही प्रश्न बनता है। बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन तो जब से सिलेबस में ऐड हुए हैं तीनों टॉपिक, वो तो आ ही रहे हैं, वो लगातार आते रहेंगे। लेकिन यदि बड़े नंबर का कोई प्रश्न होगा तो वो उद्देश्य को लेकर होगा। तो शुरुआत करते हैं इन तीनों टॉपिक को लेकर। यूनेस्को, सबसे पहले यूनेस्को। पहले हम जानेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म में सबसे पहले यूएन वर्ड यूज हुआ है। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस। ई का मतलब यहाँ पर एजुकेशनल है और एस का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक है। एस का मतलब क्या है यहाँ पर? साइंटिफिक है। और सी का मतलब क्या है? कल्चरल है। यहाँ गौर करने वाली बात आपके लिए है कि एस का मतलब यहाँ पर सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है। क्या है? साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। नॉर्मली ई के साथ एस आता है और सी आता है, तो एस का मतलब सोशल होता है ना, सामाजिक होता है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक है। ओके बच्चों, तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। दूसरी चीज आपको जानने योग्य ये है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। सर ये भी याद करना पड़ेगा क्या? ये नवंबर का 4 तारीख का? हाँ हाँ बिल्कुल, डेट भी याद करनी पड़ेगी। 4 तारीख को हुआ था 1946 को। महीना कौन सा था? नवंबर का था, नवंबर का था। ESC, शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक। ओके सर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। यूनेस्को यूएनओ की एक विशेष संस्था है, विशेष निकाय है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है, यदि आपको फुल फॉर्म याद है तो उद्देश्य आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे सर? 3 वर्ड है ना फुल फॉर्म में, ESC, शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक। बस यूनेस्को का काम बस एक वर्ड में समझना है, बढ़ावा देना है। क्या देना है? बढ़ावा देना। किन चीज़ों को? इन 3 चीज़ों को, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। बस विज्ञान को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और मानव विज्ञान, ये समझिए। और लास्ट में बिना संचार के तो ये सब चीज़ होंगी नहीं ना। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना यूनेस्को का एक उद्देश्य है। लेकिन कहाँ कहाँ बढ़ावा देना है? सर देशों में, यानी कि वैश्विक स्तर पर करना है, ग्लोबल स्तर पर। शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज, मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार को क्या देना है? बढ़ावा देना है। यही यूनेस्को का उद्देश्य है और इसी को लेकर यूनेस्को तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चला रहा है विश्व के अलग अलग देशों में। पिछले कई वर्षों से यूनेस्को अपने सदस्य देशों में साक्षरता, तकनीकी व शैक्षिक प्रशिक्षण, स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चला रहा है। सर मीडिया कहाँ से आ गया यहाँ पर? अरे मीडिया चाहिए बच्चों, बिना मीडिया के तो ये सब पॉसिबल नहीं है। क्या? साक्षरता, प्रशिक्षण, ये विज्ञान, संस्कृति, ये सब मीडिया चाहिए। मीडिया ही तो आपको माध्यम बनाती है ना चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, नहीं तो गलत तरीके से आप तो प्रस्तुत हो जाएंगी। संचार है ना, संचार। ये संचार का मतलब क्या है? इस संचार में मीडिया आ जाएगा, ध्यान देना। ओके, वर्तमान में 193 देश यूनेस्को के सदस्य हैं और आंद्रे एंजोले इस संगठन के क्या है? अध्यक्ष हैं। आंद्रे एंजोले इस संगठन के क्या है? अध्यक्ष हैं। भारत यूनेस्को का सदस्य कब से है? भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 से है, 1946 से है। अगली बात आपको याद करनी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, विश्व प्रेस दिवस जो 3 मई को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऐसे दिवस, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस
यूनेस्को के तत्वाधान में ही बनाए जाते हैं। यूनेस्को ही इसको अपने अंडर क्या करता है, आगे बढ़ाता है, सेलिब्रेट करवाता है। ये बातें हुई कुछ यूनेस्को के बारे में। आइए इसके उद्देश्यों को लेकर तो कुछ अलग अलग पॉइंट में समझ लेते हैं। वही बातें हैं, बस थोड़ा मैग्नीफाई किया गया है। पहला उद्देश्य क्या है, शिक्षा को लेकर विज्ञान, संस्कृति, संचार को बढ़ावा देना। अब बस संस्कृति को यहाँ पर बड़ा कर देंगे। संस्कृति का मतलब सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। विश्व में अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। क्या ये अलग अलग जो संस्कृति है ये कम होनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। आपसी संवाद को बढ़ावा देना चाहिए, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। मनमुटाव होते रहते हैं लेकिन बातें चुप नहीं रहनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि बातें बंद कर दो आप, बातें लगातार जारी रहनी चाहिए। और शांति की संस्कृति को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये यूनेस्को के प्रमुख उद्देश्य हैं। शांति रहेगी तभी तो शिक्षा रहेगी ना। शिक्षा यार शांति में ही होती है, अशांति में तो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो ये बातें हुई यूनेस्को के लेकर। अब हम पढ़ेंगे यूनिसेफ को लेकर। यूनिसेफ के बारे में यहाँ इंग्लिश में थोड़ा गलत लिख दिया। यूनिसेफ का मतलब होता है UNICEF। यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है ना, पुराना फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस। आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब क्या है, चिल्ड्रन। ई का मतलब इमरजेंसी, एफ का मतलब फंड है। लेकिन 1950 में इस संगठन में से दो वर्ड, इस संगठन के नाम में से दो वर्ड हटा दिए। वो दो वर्ड क्या हैं? एक तो आई को हटा दिया और दूसरा ई को हटा दिया। आई का मतलब क्या बताया मैंने, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। ई का मतलब क्या है, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब आपातकालीन। ये दो वर्ड हटा दिए तो इसका मतलब क्या बन जाना चाहिए था, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जी हाँ, यूनिसेफ को वर्तमान में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, क्योंकि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन शब्द को 1950 से हटा दिया गया। ओके, लेकिन नाम फिर भी इसका यूनिसेफ ही है। नाम इसका क्या है, यूनिसेफ ही बरकरार रखा गया, क्योंकि अच्छा है ना, बोलने में अच्छा लगता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1946 में ही हुई थी, जिस साल यूनेस्को की स्थापना हुई थी। बस कुछ दिनों के बाद 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। जबकि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। वर्तमान में कैथरीन रसल जो हैं इसकी अध्यक्ष हैं। और ये तमाम सारे देशों में, 193 देशों में बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्या कर रहा है, सफल संचालन कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है, बच्चों का विकास करना, किसी भी परिस्थिति में बच्चों का विकास करना। यदि युद्ध है, युद्ध की वजह से या आपदा की वजह से बच्चे यदि प्रभावित हुए हैं तो उन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना, उन बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना यूनिसेफ का प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए राशि एकत्र करना। राशि का मतलब है पैसा एकत्र करना, फंड एकत्र करना। और उस फंड को क्या करना है, खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है? विकासशील देशों में और अविकसित देशों में बच्चों के विकास संबंधी कार्यों पर क्या करना है, खर्च करना है। यानी कि खर्च कैसे करोगे, बच्चों के विकास से को लेकर शिक्षा पर खर्च करोगे, बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च करोगे, तब जाके बच्चों का विकास हो पाएगा। बच्चों पर रोग हो रहे हैं तो उन रोगों के टीकाकरण पर खर्च करोगे। तीसरा पॉइंट, यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और योजनाएं खुद ही क्या कर रहा है, क्रियान्वयन यानी कि लागू कर रहा है, करता भी है। आगे यूनिसेफ कई सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को वित्तीय मदद भी देता है, पैसा देता है और जरूरी संसाधन भी उपलब्ध कराता है। विकासशील और अल्प विकसित देशों में बच्चों के लिए शिक्षा का ढांचा प्रदान करना है। सब बार बार विकासशील क्यों बोल रहे हो, बार बार अल्प विकसित क्यों बोल रहे हो? अरे विकसित के पास तो ऑलरेडी पैसा है ना, विकसित देशों के पास। तो जरूरत किनको है? विकसित देश तो ऑलरेडी एजुकेशन में अच्छे हैं ना, जरूरत किसको है? विकासशील देशों को है। इनके बच्चों को शिक्षा का ढांचा प्रदान करना है। विकासशील देशों में शिशु जन्म दर को बढ़ावा देना है, बच्चों के बर्थ रेट को बढ़ावा देना है और उनको पर्याप्त पोषण भी उपलब्ध कराना है। पोषण मतलब भोजन, ऐसा भोजन जिससे उनको हेल्दी भोजन। शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना। बच्चों का मतलब क्या है, बाल का मतलब क्या है? बाल का मतलब ये है चाहे वो लड़का है या लड़की है, किसी भी तरीके से उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता स्थापित करनी चाहिए। लेकिन लैंगिक समानता कैसे स्थापित होगी? एक ही रास्ता है,
एजुकेशन। एजुकेशन, बच्चों के प्रति जो हो रहा है हिंसा है, शोषण है, इनसे बच्चों का क्या करना है, संरक्षण करना भी इसका उद्देश्य है। शिशुओं को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाना। टीकाकरण आप जानते होंगे, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाती है ये संस्था। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये बात भी यूनिसेफ को लेकर। आगे बढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के बारे में। आईएलओ की स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी। ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, पहला संगठन है, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, सबसे प्राचीन संगठन है। आप इसको ऐसे भी याद करते हो। यूएनओ की एक विशेष संस्था है आईएलओ। हम बोल सकते हैं कि आईएलओ जो है विश्व की सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्तमान में कार्य कर रही है, वर्तमान में भी कार्य कर रही है 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है। कार्य क्या है? अपने सदस्य देश, देखो आईएलओ में एक वर्ड है एल, एल का मतलब है लेबर, लेबर का मतलब है श्रम, श्रम का मतलब है श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के लिए काम करने वाली संस्था है ये, श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करने वाली है। अब श्रमिकों का हित कैसे बनाए रखा जा सकेगा? सर श्रमिक कहाँ काम करते हैं? कार्यस्थल पर काम करेंगे ना, ऑफिस में काम करेंगे, तो उसके लिए हम कार्यस्थल वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? कार्यस्थल। तो कार्यस्थल पर उनके साथ परिस्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए, कार्य स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक आईएलओ एक मानक बनाता है, मानक मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया, एक मापदंड बना दिया। उन मानकों के अनुसार क्या करना होता है, हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में कार्य की स्थितियाँ स्थापित की जाती हैं। तो यही काम है इसका। आइए देखते हैं पहला, अपने सदस्य देशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुसार उचित कार्य स्थितियाँ क्या करना है, उपलब्ध कराना है, कार्य स्थितियाँ अच्छी हो। लेकिन एक शर्त है, उन्हीं देशों में जो इसके सदस्य हों, आपको सदस्य बनना पड़ेगा, तभी आपके देश में ऐसा हो सकेगा। श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने संबंधी कार्य करना। न्याय, जी हाँ, हम जानते हैं लेबर के साथ बहुत गलत होता है, अन्याय होता है, ये न्याय स्थापित करने के लिए कार्य करती है संस्था। श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, सिक्योरिटी होनी चाहिए, समानता और सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने संबंधी कार्य करना। हम जानते हैं कार्यस्थल पर श्रमिकों के साथ कभी बार सिक्योरिटी से खतरा हो जाता है। जैसे हम देखते हैं आग लग जाती है। आग क्यों लगती है? क्योंकि जो मालिक होता है उसने सुरक्षा के मानकों को पूरा नहीं किया होता है, ये वहाँ पर फॉल्ट नज़र आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रमिकों के अधिकारों और उनके सामाजिक सुरक्षा को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड और है, मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। समानता, श्रमिकों का समानता का मतलब है श्रमिक दो हैं, पुरुष स्त्री, तो दोनों में समानता रहनी चाहिए, ठीक है। सम्मानजनक स्थिति तो आपको समझ में आ गई होगी। श्रमिकों के अधिकारों और उनके सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सोशल वेलफेयर को हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना होगा। जो भी काम श्रमिकों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, जो कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, वो श्रमिकों तक पहुँचने चाहिए। हम जानते हैं श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, खासकर उन श्रमिकों की जो खदानों में काम करते हैं, बड़ा रिस्की होता है, जोखिम भरा होता है उनका काम। तो यार उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। महिला और पुरुष श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, ये भी एक इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ। यह विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने 187 सदस्य देशों के श्रमिकों को उनकी बात रखने का मंच प्रदान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी श्रमिक वहाँ पर बात रखने आएंगे आईएलओ जिनेवा में जाकर, सभी श्रमिक जिनेवा में जाकर अपनी बात नहीं रखेंगे, उनके प्रतिनिधि रखेंगे। कौन रखेंगे? प्रतिनिधि। 1969 में आईएलओ को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, उन्हीं में से एक कैटेगरी है शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत क्या आईएलओ का मेंबर है? अरे क्यों नहीं होगा यार। 1922 से इंडिया आईएलओ का क्या है, सदस्य है। तो आईएलओ का सदस्य है तो आईएलओ वहाँ पर अपना ऑफिस भी खोलेगा इंडिया में। तो कब से खोला? 6 साल बाद 1928 में आईएलओ का ऑफिस इंडिया में खोला गया, तब से ये कार्य कर रहा है। तो ये बातें हुई तीनों टॉपिक को लेकर। जानते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न वही है, उद्देश्यों को लेकर। एक एक नंबर की तो आप बात मत करिए, बहुत सारे फैक्टर हैं।
यूनिसेफ के किन्हीं दो उद्देश्यों को उजागर कीजिए। आईएलओ के मुख्य उद्देश्य की चर्चा कीजिए। यूनेस्को के किन्हीं दो उद्देश्य, ये देश नहीं है, उद्देश्यों को उजागर कीजिए। आईएलओ के कोई 4 कार्यों की चर्चा कीजिए। इसी तरह के प्रश्नों की हमें आशा है सीबीएसई के द्वारा पूछे जाने की। आईएलओ के इन तमाम सारे टॉपिक को लेकर एक एक नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य ही हर साल आ ही जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, मुख्यालय आप जरूर याद कर लेना तीनों के, भारत इनके मेंबर कब बना, और क्या पूछा जा सकता है, उद्देश्यों को लेकर भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके फुल फॉर्म तो अवश्य ही पूछे ही जाते रहे पहले से ही। तो ये हमने यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां जो सिलेबस में ऐड हुई नए सिलेबस में, उनको लेकर डिटेल से हमने यहाँ पर स्टडी की है। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ 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 हमारे 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद।